विपरीत से परीत माने उल्टे से सीधे अर्थ की ओर जाना वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में उपयोगित शब्दों के मान्य अर्थ मूल के विपरीत हैं। अर्थात शताब्दियों से हम श्लोकों का अनर्थ ही सुनते, पढ़ते, समझते आ रहे हैं। शब्दकोशीय स्क्रीनशॉट्स एकमात्र अक्षर क्रम में सज्जित मॉनियर विलियम्स संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी से हैं। इस कड़ी में हम कृष्ण शब्द के व्युत्पत्तिक अर्थों को श्लोक समर्थन कर देखेंगे। प्रथम कड़ी में लोक शब्द का मूल अर्थ विचार विमर्श कर मत को प्रकट करना से जाना कि मानव सृष्टि वृक्ष के तने से इंगित अहह निर्विचार निर्विकार देवी देवता कुल धर्म व अनेक अधर्म विचारों की अज्ञान रात्रि दो प्रकार के भौतिक संसार हैं। पिछली कड़ी में रथ शब्दार्थ द्वारा जाना कि अधर्म के अभ्युत्थान कलयुगांत में सदा श्वी बुद्धि पुरुषोत्तम अर्जुन की प्रकृष्ट कृति कर स्वसाधर्म्य पुरुष ऋषभ बनाने हेतु उसी प्रकृति में स्वयं अधिष्ठित हो अधोलोक का विनाश व ऊर्ध्वलोक स्थापना रूपी ब्रह्म कार्य करवाते हैं। इस श्लोक अनुसार आदि ब्रह्मलोक व दो भौतिक संसार त्रिलोक चक्र पुनरावर्तन होता रहता है। माना जन्म मरण चक्र से कोई मुक्त नहीं। अर्थात इस दूसरे पंक्ति में मुझे पाकर इस अशाश्वत दुखालय में पुनर्जन्म नहीं लेते का अर्थ हुआ सप्त आसुरी मतों से प्रभावित हुई अर्जुन सहित कुल धर्म की पूर्वज आत्माएं पुनः दैवी संपत्तियां युक्त हो इस दुखालय में पुनर्जन्म न लेकर पार देवलोक में जन्म लेते हैं। माना यह 7 मतों की आत्माएं रजोतमोगुण मुक्त न होने कारण केवल दुखालय में ही पुनर्जन्म लेते हैं। यही विषय इस श्लोक में 2 प्रकार के योगियों का प्रस्ताव लाते कहा कि ब्रह्म कार्यकर्ता अग्नि के जानकार योगी अह जाते हैं। अग्नि शब्द ई अंज व नी धातु का योग है। माना त्रिलोक में सदा अभाव रहित उपस्थित रहने वाला वर अर्थात वरिष्ठ देहभृताम वर तात आदम अर्जुन ज्ञान सूर्य नेत्र पंडा गाइड के नेत्र माना लीडरशिप में पंडित पांडव ज्ञान धनांजन लेपित अंजनी अग्नि है। संयुक्त सदाश्वी बुद्धि बीज परम पिता स्वयं अधिष्ठित अर्जुन की दैहिक प्रकृति क्षेत्र योनि महद ब्रह्म श्री माता है। अतः पुरुषोत्तम धारी श्री माता अंजनी या अग्नि के दैहिक रथ में पुत्र आंजनेय को सूर्य अग्नि चंद्र या पुत्र ब्रह्मा सहित परम पिता महद ब्रह्म को इन श्लोकों में गरीयान गुरु परम ब्रह्म बताया है। गुरु गीता श्लोक में भी एक साक्षात देह में 3 को परम ब्रह्म श्री गुरु बताया है। इस संयुक्त त्रिनेत्र पिता माता बच्चा के अनेक विवरण सहित रूपक देखें तो प्रश्न उठता है 3 आत्माओं के संयुक्त एक देह के उपलक्ष्य में 2 प्रकार के योगी कैसे संभव हैं? इस रहस्य को प्रैक्टिकल में जानने से पूर्व कृष्ण शब्दार्थ सरलता से समझ पाने के लिए इन रेखांकित शब्दों का मूल अर्थ जानना आवश्यक है, क्योंकि इन सभी चित्रों में दिखाए प्रत्येक अंश का शब्द इनके अर्थों में है। इस श्लोक पर शंकराचार्य भाष्य तात्पर्य में कहता है, जिस काल में मरे हुए योगी लोग पुनर्जन्म को नहीं पाते और जिस काल में मरे हुए लोग पुनर्जन्म पाते हैं, मैं उस काल का वर्णन करता हूँ। यह गीता अनुसरित निरंतर त्रिलोक चक्र के विपरीत निष्कर्ष है। ज्योति शब्द के यह अर्थ विद्यमान श्लोक का विवरण दूसरी कड़ी में नृ में प्रस्तुत है। अतः अणु शिव ही सदा तामसिकता से परे ज्ञान सूर्य ज्योति है। उत्तरायण उत्तर अयन का मेल है। उद त्रि से उत्तर के अर्थ व क्रियापद त्रि के अर्थ इंगित करते हैं कि ज्ञान जल में तामसी मन बुद्धि स्नान कर इन अधोलोकीय मतों के प्रभाव से विपरिवर्तित हो सतोगुणी ऊर्ध्वलोकीय परम पद लक्ष्य प्राप्ति। ई धातु से अयन के अर्थों से स्पष्ट होता है
शुभ, प्रसन्न, दिव्य संपत्ति रूपी भाग्य की ओर ले जाने वाला त्रिलोक शासक अर्जुन आदम प्रजापति है। उद उन्द के अर्थ हैं उत्तम, उच्च, श्रेष्ठ, ऊर्ध्वगामी झरना, फव्वारा, स्नान। उद कुंभ, उद धी, उन्दना व उन्न का अर्थ है जलपात्र, जलनिधि, जलकुंड, वर्षक घटा, सागर, आर्द्र। ब सहित उद्धि या उन्दधि, बुंद, बुद्ध, बुद्धि, बुंध शब्द हैं, जिसका सामान्य अर्थ है विचारना, आलोचना, समझ बूझकर मुख से वाणी का वाण साधना। अत्यंत व्यूहात्मक रीति से संस्कृत स्वर व्यंजन स्तर पर त्रिनेत्र द्वारा ब्रह्म कार्य संबंधित 3 अर्थ लागू हैं प्रत्येक अक्षर पर। स्वर का अर्थ सूर्य, सुवर्ग, सुवर्णलोक व श्वी शिव संबंधित हैं व व्यंजन शब्दार्थ नी सूर्य नेत्र, शिव श्रीमत अंजित अग्नि या अंजनी व आंजनेय वेदों में सवित्र, पावक, पवमान, सोम संयुक्त त्रिभु संबंधित हैं। अतः उ, द, न, ण, ब के अर्थ देखेंगे। उ के अर्थ हैं गर्जना ध्वनि। यही री अ से बना अंतस्थ व्यंजन र व उद सहित रुद्र के भी अर्थ हैं। उ शिव व ब्रह्मा का नाम है। द के यह रेखांकित अर्थ हैं। उ न द के यह अर्थ ब के भी अर्थ हैं, क्योंकि उ अ से बना अंतस्थ व्यंजन व और ब परस्पर विनिमय योग्य हैं। कड़ी 2 व 3 में प्रस्तुत इन अक्षरों से बना वृण्ह धातु से ब्रह्म या ब्रह्मण शब्दार्थ व इन श्लोक अनुसार गीतापति शिव नेत्र के लीडरशिप में वैचारिक व्यभिचार को क्लीन करने वाला शमन करता ही शिव का दैहिक योनि कुंड रूपी पत्नी अर्जुन शंकर है। ब्रह्मा चंद्रमा सहित संयुक्त दंपति या इंदु सहित संप्लुत उदक ज्ञान सिंधु हैं। दक्षिणायन कृष्ण चंद्र संबंधित है। उद व क्रियापद क्षी से क्षीण का योग दक्षिण है। उद सहित क्षीण का अर्थ हुआ काम, क्रोध, लोभ युक्त वैचारिक विकर्म सृजित अनेक प्रकार के दैहिक कर्म कांडों से प्रभावित होते सबकी मन बुद्धि कलाहीन, काली, तामसी हो जाती है कृष्ण चंद्र की अज्ञान रात्रि में। अतः क्रियापद कृष से कृष्ण शब्द का मूल अर्थ है काला, जो श्वेत, शुक्ल, रोहित, अरुण शब्दार्थों के विपरीत कहा है। कृष्ण का अर्थ दुष्ट, अशुभ, अहितकारक भी है। वह काला मृग माना हिरण, कौआ, कृष्ण पक्ष का घटते कलाओं का चंद्रमा व तमोगुणी कलयुग का नाम भी कृष्ण है। विष्णु को भी कृष्ण कहा है। पूर्व दंत कथाओं में महान नायक व गुरु विष्णु बताया है, किंतु आधुनिक समय में युवक मुरलीधर कृष्ण चंद्र महान नायक व गुरु प्रचारित है। कृष्ण आसुरी विकारी नागों का राजा भी है व अर्जुन का नाम भी कृष्ण है। महाभारत विराट पर्व में द्विवचन में कृष्णौ अर्जुन व कृष्ण चंद्र है। अतः कृष धातु से असुर लोक, देवलोक संबंधित 2 अर्थ हैं। देवलोकीय शब्द कर्षति का अर्थ है अपनी ओर आकर्षित कर, नेतृत्व कर, झुकाना, अपने प्रभाव में लेकर, जीत कर, मास्टर बन राज्य करना। असुरलोकीय कृषति के अर्थ हैं हल से धरणी को चीरना, उखाड़ कर सार निकालना, पीड़ा, कष्ट, यातना देना। कृष धातु से कृषाणु शिव संबंधित देवलोक स्थापक अग्नि का नाम है। वह कृषकरा सदा अजन्मा आत्मा, आकर्षण कर्त्री, निराकार कृष्ण शिव है। अतः अयुग्म नेत्र है। कामजीत अर्जुन सहित संयुक्त दंपति राजविद्या राजयोग का टीचर श्री गुरु परम ब्रह्म है। शुच धातु से शुक्ल, शुक्र, श्वेत, श्वेत का धातु श्वी शिव है। रि धातु से रोहित व अरुण आरोहण हो, अज्ञानांधकार दूर करने वाला प्रातः काल का लाल सूर्य नेत्र शिव संबंधित शब्द हैं।
इन सभी शब्दों का मूल अक्षर श का अर्थ शिव व अज्ञान रात्रि का रजनीश शशि को शासित कर शमन स्थापन करता शंकर संबंधित हैं। अर्ज माना शिव स्मृति रूपी अनन्य योग से श्वेत कृषाणु अग्निबन देहभानी मयूर कृष्ण चंद्र को शासित कर शाखाओं को टर्मिनेट कर तने का देवलोकीय कुल धर्म स्थापक अर्जुन है। यहूदी व ईसाई बाइबल के श्लोक में त्रिनेत्र ट्रिनिटी तीन आत्मा मूल संस्कृत यहवा व इड़ह से यहवा इलोहीम को इन्हीं तीन रंग द्वारा भिन्नता दर्शाते तीनों को आदम कहा है। कृष्ण शब्द में क रि श ण स्वर व्यंजन है। रि व ण के मूल अर्थ पूर्व कड़ी रथ में प्रस्तुत हैं। श व क के यह सभी अर्थ ऋग्वेद 10वें खंड में क नाम का 121वें सूक्त में हिरण्यगर्भ शब्द ज्ञान सूर्य नेत्र द्वारा स्वयं अधिष्ठित महत्माता प्रकृति ब्रह्म के दैहिक गर्भ में ब्रह्मा सहित परम ब्रह्म ही है। वह अन्य रूप में इन तीन आत्माओं को अयुग्म नेत्र में देखें। इस अर्थपूर्ण चित्रण में बच्चा ब्रह्मा जीसस क्राइस्ट प्रचारित है। इस ब्लंडर बड़ी भारी भूल का कारण यह तने का शाश्वत धर्म ही है, जो अज्ञान काल में गीता वर्णित निराकार रथी सारथी आदि दंपति शिव शंकर धर्म स्थापक को भूल बच्चा कृष्ण चंद्र को गीता का भगवान प्रचार कर बैठते हैं। उसी प्रकार इस बच्चे को अपना अपना धर्म प्रवक्ता कह प्रचार कर देते हैं असुर लोक के विभाजित अधर्म। अब अग्नि व कृष्ण चंद्र का अनुसरण करने वाले दो प्रकार के योगियों का विषय प्रतिबिंबित करता एक पुरातन चित्र प्रमाण को श्लोक समर्थित कर वर्तमान समय में घट रही इसी घटना को हम कृष्ण चंद्र व अर्जुन के इस कलयुगांत अंतिम जन्म के असल फोटो द्वारा समझेंगे। 16वीं शताब्दी का यह चित्र ग्रेट आर्ट ऑफ लाइट एंड शैडो का यह विवरण व निष्कर्ष में यह गायत्री श्लोक समानार्थ श्लोक यहूदी ईसाई बाइबल व कुरान के यह श्लोक गीता ऋग्वेद के इन श्लोकों में शिव ज्ञान जल व शिव स्मृति अन्न रूपी अनन्य योगाग्नि में इंद्रिय जीत इंद्र गरुत्मान एक सत्य विप्रा स्थित प्रज्ञ अर्जुन कल्पांत कार्य कर पार देवलोक ले जाने वाला ब्रह्म अग्नि प्रशंसित है। तो इस श्लोक में धूमिल अज्ञान रात्रि का स्वामी जो गरुड़ भांति ज्ञान में ऊंची उड़ान न भरने वाला देहभानी मयूर भांति है। यह है कृष्ण चंद्रमा ब्रह्मा का कलयुगांत अंतिम जन्म का फोटो, जिसका दैहिक नाम लेखराज कृपलानी है। अजन्मा आत्मा शिव नेत्र लेखराज कृपलानी में प्रवेश कर अत्यंत प्रेम पूर्ण सहनशील माता का पात्र निभाते ब्रह्मा मुख द्वारा गुह्यात गुह्यतरम त्रिलोक धर्म संचालन प्रक्रिया पूर्ण प्रमाण युक्त विवरण रूपी श्रीमत सुनाते हैं। प्रत्यक्ष शिव उच्चारित श्रीमत माना लॉ को लिखा जाता है। इस असल गीता टेक्स्ट बुक को कृष्णचंद्र की मुरली कहते हैं शिव। यह कार्य 1936 से लेकर 1969 में इस आत्मा का देहांत तक ब्रह्मा कुमारी संस्था के नाम पर संपन्न होता है। इस ब्रह्मा मुख से शिव उच्चारित मुरलियों को केवल सुन या पढ़कर ब्राह्मण बनी आत्माओं सहित स्वयं ब्रह्मा भी उन गुह्य मुरलियों की शिव द्वारा समझाने के अभाव में लेखराज कृपलानी ब्रह्मा को ही गीतापति निराकार शिव का साकार दैहिक रथ समझ लेते हैं। 1969 में ब्रह्मा के देह त्यागते ही त्रिलोक में सदा जीवित उपस्थित रहने वाला सीनियर वरिष्ठ आत्मा ब्रह्मा कुमारी संस्था में आकर कोर्स समझ ब्राह्मण बन कुछ ही समय में मुरलियों को पढ़ते सृष्टि चक्र रहस्यों को समझ पाने का कारण स्वयं के दैहिक रथ में शिव प्रवेशता बौद्धिक अनुभव पूर्वक जान व उन मुरलियों में अपने वर्तमान जन्म के संपूर्ण विवरणों को व सृष्टि कार्य में शिव अपेक्षित इंद्रियजीत गुणातीत बनने का अपना ब्रह्म कार्य कर्तव्य प्रति दृढ़ निश्चय हो कार्यरत हो पड़ता है।
इस आत्मा का कलयुगांत अंतिम जन्म का दैहिक नाम वीर इंद्रदेव दीक्षित का फोटो यह है। ब्रह्मा के अव्यक्त होते ही ब्रह्मा कुमारी संस्था को अधिकार में ले मान मर्तबा अहंकार में ब्रह्मा कुमार कुमारी धृतराष्ट्र अनेक ठोस मुरली प्रमाणों को दिखाने पर भी वीर इंद्रदेव दीक्षित का घोर अपमान कर पुलिस में कंप्लेंट कर संस्था में आने पर रोक लगाते हैं। वह भस्मासुर भांति हानि प्रयत्न करते व करवाते रहते हैं। शिव का रथ अपने देह की रक्षा करते वीर इंद्रदेव दीक्षित ज्ञानार्जन तप करते हुए शिव के बौद्धिक नेतृत्व में अवसर प्राप्त करते ब्रह्मा लिखित मुरलियों का एक्सप्लेनेशन रूपी वाण मारते रहते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के ब्राह्मणों पर, जिनको समझ पूर्वज ब्राह्मण आत्माएं वीर इंद्रदेव दीक्षित द्वारा शिव श्रीमत अनुसार स्थापित आध्यात्मिक विद्यालय में ट्रांसफर हो मुरलियों का डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन रूपी एडवांस ज्ञानाग्नि से तृप्त हो तामसी कलयुगी संग का रंग त्याग देते हैं। लेखराज कृपलानी की आत्मा भी वीर इंद्रदेव दीक्षित के इस दैहिक रथ में प्रवेश कर स्वलिखित मुरलियों का क्लैरिफिकेशन सुनते धीरे धीरे समझने लगती है कि उसके देह के द्वारा शिव ने माता का पात्र निभाते आत्माओं को ब्राह्मण जन्म दिया, तो वीर इंद्रदेव दीक्षित के देह द्वारा शिव पिता का पात्र निभाते ब्राह्मण बच्चों को द्विजन्म ब्राह्मण जन्म दे विकारी इंद्रिय इच्छाओं का ज्ञानाग्नि में भस्म रूपी तप करवाकर निर्विकारी दैवी वर्षा देते हैं। अतः इसी घटना का चित्रण है इस एक दैहिक दंड में निराकार कृष्ण अयुग्म नेत्र कृष्करा शिव नेतृत्व में विकारी सर्प भांति यह दो तामसी कृष्ण। इंद्रियों का तप कर अर्जुन सूर्य नेत्र शिव समान श्वेत गुणातीत निर्विकारी बन अग्नि विवस्वान कृषाणु श्वेत कृष्ण प्रशंसित है। वह कृष्ण चंद्र ज्ञान प्रकाशित पूर्ण चंद्र बनता है। इसी दंड के यह रूपक भी हैं। अतः अंत समय तक देहभानी ब्राह्मण बच्चे जो अव्यक्त ब्रह्मा लेखराज कृपलानी के भ्रुकुटी मध्य में ही अप्रवेशित शिव स्मृति करते रहेंगे, वे योगी निवर्तते मना पुनः पुनः केवल असुर लोक में ही जन्म लेने वाले हैं। वह कलयुगी मोह त्याग सदा जीवित उपस्थित रहने वाले वीरेंद्र देव दीक्षित के भ्रुकुटी मध्य प्रवेशित शिव की अनन्य स्मृति करने वाले इंद्रियजीत योगी आत्मवान बन देवलोकीय वर्षा प्राप्त करते हैं। अतः यह शुक्ल कृष्ण गति रूपी अनावर्तन आवर्तन योगियों का निरंतर चक्र है। यही आंशिक रूप में इन 3 श्लोकों का प्रत्यक्ष गीता का सदा निराकार कृष्ण भगवान शिव श्रीमत क्लैरिफिकेशन है। इस कल्पांत में सबका वर्तमान जन्म अंतिम जन्म है। अतः शिव कहते हैं निजी विभाजित विचारों को आध्यात्म ज्ञान जल में स्नान कर एक श्रीमत लोक संग्रह कुटुंब बनना है शीघ्र।